इस सीट पर मीरा यादव भले ही समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रही हो, उनका नामांकन रद्द होना त्रुटिवश हो या किसी साजिश का हिस्सा हो, इन दोनों ही स्थिति में हार सपा से ज़्यादा कांग्रेस की है, क्योंकि यही एकमात्र सीट थी जो इंडी फार्मूले के तहत कांग्रेस ने सपा को दी थी। ऐसे अनेकों घटनाक्रम हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोकसभा भी हारना चाहती है। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही कुछ इक्वेशन बना दी गई या बन गई है। पहला कारण, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर की गई लेट लतीफी। कांग्रेस ने पहली सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम दिए थे, बाद में किश्तों में 4-6 नाम आते रहे। वहीं 3 सीटों के लिए प्रत्याशी चयन में कांग्रेस को पसीने छूट गए। अब जाकर ग्वालियर, मुरैना और खंडवा सीट के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर पाई है। दूसरा कारण, इस बार भी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के चयन में सतर्कता नहीं दिखाई गई, जिससे चुनाव होने से पहले ही अनेक सीटें बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रही है। तीसरा कारण, कांग्रेस में एक और पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक एक मजबूत प्रतिद्वंदी की तरह चुनावी मैदान में खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। चौथा कारण, एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। वे हाईकमान के आदेश के बाद आधे अधूरे मन से चुनाव मैदान में उतरे हैं। जैसे राजगढ़ सीट से राजा दिग्विजय सिंह, वे अब मौजूदा बीजेपी सांसद रोडमल नागर के सामने कितना टिक पाएंगे, कहना मुश्किल है। पांचवा कारण, ग्वालियर चंबल संभाग की तासीर को फिर से इग्नोर किया गया। कांग्रेस ने गुना और भिंड से जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस यहां जीतना ही नहीं चाहती है। जैसे गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई मजबूत और चौंकाने वाला प्रत्याशी मैदान में होना था, लेकिन यह कांग्रेस ने पूर्व विधायक स्वर्गीय देशराज सिंह के बेटे राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उधर भिंड आरक्षित सीट से बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को ही मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने विधायक फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है, जो सरेआम सवर्णों को गरियाते हैं। ऐसे में वे क्या जीत पाएंगे, कहना कठिन है। छठवां कारण, कांग्रेस की एकमात्र सुरक्षित सीट छिंदवाड़ा की जीत भी टीम कमलनाथ में तोड़फोड़ के कारण खतरे में है। कुल मिलाकर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में वोटों की खेती करने में डर रही है, अन्यथा ये बड़ा मौका था जब कम से कम 8 से 10 सीटें आसानी से जीत सकती थी कांग्रेस। अब ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि नियत, नीति और इच्छा शक्ति से कंगाल हो चुकी कांग्रेस प्रदेश में किस्मत के भरोसे कितनी सीटों पर विजय पताका फहराएगी, या इस बार छिंदवाड़ा से भी हाथ धोकर सूखे का सुख उठाएगी।